हेलो बच्चों, एकेडमी में आप लोग का वेलकम है। आज हम 11th का सेकंड यानी कि बेसिक सिलेबस का जो कोर्स है सेट थ्योरी, जिसका सेकंड क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेट थ्योरी में हमने दो तीन चीज़ पढ़ा है। एक तो सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेट थ्योरी क्या होता है। पिछले क्लास में देखा था कि व्हाट इज सेट थ्योरी, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी कि एक कलेक्शन होता है, यानी कि हम कहते हैं कलेक्शन जो वेल डिफाइंड, यानी कि जो एडजेक्टिव से रिलेटेड नहीं होते हैं, है ना। वैसे को हम लोग कहते हैं सेट। सेट को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक हम लोग करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा हम लोग रोस्टर फॉर्म से करते हैं। दूसरी चीज हमने देखा था टाइप ऑफ सेट, सिंगल टॉन सेट, इम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, है ना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेट सब हम लोग देखे थे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दैट इज सबसेट। सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट, सबसेट, पर सेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज प्रॉपर, पर सबसेट और पावर सेट। पावर, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक्स क्या होता है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट, सबसेट होता है हम लोगों को, सबसेट सेट ए एंड बी, बी सेट्स if, if ele, element of A is an element of is present as a subset of B। कह रहा है कि let A and B be sets, every element of set A is an element of set B which is represented as a subset of B if A belong to set A, then implies A also belong to set B। अगर ए सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट सेट ए के होंगे, ए के, है ना, देन ऑल्सो सबसेट सेट बी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट हम लोग काउंट कर लेते हैं वन। कोई सेल बी है, हम इसे लिखते हैं 1 2 3 4। देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी, सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए, सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि हम कह सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ
फिर देखना है एक और रिमार्क करने की चीज, इफ इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर सेट ए के एलिमेंट ए है और ए सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो अगर ए सेट ए के एलिमेंट है, नेचुरल है सेट ए जो है वो सेट बी के भी है ना। ये है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थोड़ी सी रियल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक और चीज है लोगों को रिमार्क मार्क एवरी सेट ए सबसेट ऑफ सेल्फ का कौन सी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट containing an element is the 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 set is subset of three every set is a subset of itself। अब देखते हैं सेट के अंदर हम लोग कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं। तो इनकेस मान लेते हैं कि सेट ए है, ये कितने सबसेट बनेंगे, दैट इज 1 3। अब देखो है ना, और रिमार्क करने की, इम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एक एलिमेंट ही हम नहीं ले, ये भी एक सेट बनेगा। 1 2 3 1 2 3 1 3 और 1 2। तो कोई इम्प्टी सेट एक थोड़ी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो इन केस हम ये कह रहे हैं कि जितने आईआईटी के क्वेश्चन हैं 2021 का, हम उसमें ये कहें कि बताओ इसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो 2023 के होंगे, यानी कि दैट इज इम्पॉसिबल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 5 सेट। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 नेचुरल नंबर्स हैं, हमसे पूछ दिया जाए कि भाई बताओ निगेटिव इंटीजर्स, वैसे क्या एलिमेंट देंगे, 5 देंगे। तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। एक एक सेट लेकर बनाए, 2 2 लेकर, 3 लेकर, फिर 2 2 हमने देखा कि 2 2 लेकर फिर तीनों का तीनों लिए। ये सारे नंबर ऑफ सबसेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहता है इस कॉन्सेप्ट में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज टू पावर n, यानी कि ये कह रहा है हम लोगों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
दैट इज 3, नंबर ऑफ सबसेट होगा नंबर ऑफ सबसेट पावर 3। आप एक देखो, थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, इससे पहले कि आप एक काउंट कर लो। ये हम कहते हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट को हम लोग सॉरी नहीं लिए, थ्री में से एक एक लेकर कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं थ्री। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का है, थ्री का मतलब मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज और कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें से टोटल 8 है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, चार ऐसे एलिमेंट देखो, वन किस में है, देखो वन इसमें है, वन यहाँ है, वन यहाँ, मतलब कि आधे में वन है आधे में वन नहीं है, फिर आधे में टू है आधे में टू नहीं है। वन की सिलेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इंक्लूड करेंगे अदरवाइज एक्सक्लूड करेंगे। इसको भी दो तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो रखें सबसेट में या नहीं रखें। इसे भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसे भी दो तरीके। तो हर एलिमेंट की सिलेक्शन दो तरीके से होगा, टू टू द पावर एन। फिर इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से वर्क करें। अब देखो किसी एलिमेंट में अगर कोई सेट ए है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट एक बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग थोड़ा सा समझ लें। 1 + x, 1 + x पावर n, nc0 nc1x प्लस x स्क्वायर, याद रखेंगे nc n। x के जगह पर 1 रखेंगे तो पावर n, nc0 प्लस n1 प्लस n, तो ncn। तो ये देख रहे हो कॉन्सेप्ट। तो हम एक कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा n में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं ले, एक एलिमेंट लेकर जो सबसेट बनेगा, दो एलिमेंट लेकर बनेगा, और तीन एलिमेंट लेकर। इस तरीके से हम कह सकते हैं NC को हम कह सकते हैं पावर। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड कॉन्सेप्ट को, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट each element select in वे, दो तरीके से उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वन दैट इज इंक्लूड, अदर दैट इज एक्स, यानी कि हर एलिमेंट की सिलेक्शन, यानी कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में आधे ऐसे सबसेट होंगे जिसमें एक एलिमेंट इंक्लूड किया जाएगा, और आधे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें एक को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हर एलिमेंट की सिलेक्शन दो तरीके से हो सकती है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि कह सकते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वह सबसेट जो होंगे दैट इज पावर n। तो देख रहे हो, एक बाइनोमियल थ्योरम से देखा, एक हमने कॉन्सेप्ट से देखा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर किसी एलिमेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो टू टू द पावर n तरीके। एक तो ये कॉन्सेप्ट हम, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई भी सेट ए है और सेट 1 2 3
तो एक एलिमेंट हम नहीं लिए, एक हमने 1 1 को एक्सेप्ट किया, 3 1 2 1 3 1 2, सारे के सारे सबसेट हैं, ये सारे के सारे सबसेट हैं, सारे के सारे सबसेट हैं हम लोगों। तो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि एक होता है हम लोगों को प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट यानी कि एक सबसेट अभी देखा हम, यानी कि हम ये कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 3 सबसेट ऑफ 1 इवन 1 2 3 सबसेट ऑफ 1, ये भी सबसेट है, पाई भी होगा, ये भी सब, ये भी सब। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट से लिखते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट ए which belongs to सेट बी, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो बट ए नॉट इक्वल। अब देखो इसमें कौन सा प्रॉपर सबसेट हो सकता है, हाँ ये प्रॉपर सबसेट होता है 1 3 1, हाँ इसको कह सकते हो, दैट इज प्रॉपर सबसेट का मीनिंग। ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर सबसेट आप इसे छोड़ दें, बाकी सारे एलिमेंट्स प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि कोई भी दो सेट हैं, कोई भी दो सेट हैं, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है बट सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सबसेट क्या है ना कि एक तरह से ये बताना चाह रही है कि नेचर ऑफ ए, बट प्रॉपर सबसेट उन दोनों की नेचर बताना, यानी कि सबसेट कहने का मतलब तो कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है, बी में क्या है इससे मतलब आपको नहीं है, बट ये सिर्फ देखना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। जैसे 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें है। बट प्रॉपर सबसेट में ये कहना चाह रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि आपको ये कहा देखना पड़ेगा कि सेट बी में जो है सेट ए के कम से कम इसके एटलीस्ट एक एलिमेंट के कंपेयर इसमें एक ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये प्रॉपर सबसेट को कहते हैं हम लोग। पर आप एक चीज और समझ सकते हो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा भाई, जितना भी होगा उसमें से आप क्योंकि इटसेल्फ हर जो है ये इम्प्रॉपर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट दैट इज पावर एन। एक चीज याद रखना है। दूसरी चीज है कि प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है दिस, यानी कि कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो कहते हैं, सबसेट जिसको कहते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट को कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है।
ये प्रॉपर सबसेट का कौन। ठीक है? तो हमने दो चीज को क्लियर किया है, सबसेट को क्लियर किया है और एक हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट को क्लियर किया है। अब हम लोग देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपर सेट। यानी कि अगर कोई सेट ए है और सेट ए में अगर 1 2 3 है और सेट कोई भी सेट अगर मान लो कि सेट बन रहे हैं, कोई भी सेट बन रहे हैं तो देख रहे हो कि 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 3 कह सकते हैं 1 3 इज सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ को कहते हैं सुपर सेट। जस्ट वही एक तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा प्रॉपर सबसेट सुपर इम्प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ वाले केस यानी कर। अब हम लोगों को अब टाइप ऑफ इंटरवल टाइप ऑफ सबसे पहला हम लोग क्लोज इंटरवल इंटरवल लेस देन एक्स भी एक क्लोज इंटरवल कह सकते दैट इज एक्स such that real number where a less than यानी कि और बी इंक्लूड है ए एंड बी आर डेड। दूसरा कॉन्सेप्ट है हम लोगों को ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ओपन ओपन इंटर यानी कि हम कह सकते हैं ए लेस देन एक्स और लेस देन बी लेस देन एक्स लेस देन बी यानी कि एक्स को हम लिखें या हम इस तरीके से ओपन इंटर या हम कह सकते हैं एक्स सच दैट रियल नंबर और ए लेस देन ई यानी कि आर एक्सक्लूडेड इट क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल सेमी ओपन सेमी ओपन इंटरवल यानी कि कैसे सेमी ओपन इंटरवल ए लेस देन एक्स लेस देन बी एक्स के और बी से भी लिख दैट इज ए और बी आप कह सकते एक्स सच दैट रियल और ए लेस देन एक्स और ग्रेटर यानी कि ए इंक्लूड एक्सक्लूड बी सेमी क्लोज इंटरवल ए लेस देन एक्स लेस देन तो एक्स दैट इज क्लोज या हम दैट इज यानी कि
सेट बिल्डर फॉर्मूले लेस देन और लेस, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, एक को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। चल सेट लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं इट ए पर सेट ऑफ ऑफ इवेंट सेट, इवेंट अगर क्या है हम वैसे सिचुएशन में कि मान लो कि कोई सेट ए 1 4 5 1 5 7, देन यूनिवर्सल सेट सारे सेट का सबसेट होगा। अब देखो इसमें 1 भी करना चाहिए, 4 5 6 7 और भी ले सकते, एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा हम लोगों को, 8 9 भी ले सकते हो। देख रहे हो, ये सारे सेट ए सेट बी सेट ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये सुपर सेट हम लोगों को कहलाता है। एक ये होता है हम लोग ये पावर सेट पावर सेट कहते हैं कि आप लिख रहे हो दैट इज 1 3 1 2 3 1 2 3, तो एक हम 5 ले लिए, एक ले लिया हमने 1, एक ले लिए 2, एक ले लिए हम और एक लिया हमने 1 2 और एक ले लिया 1 3 और 1 2 सारे सबसेट को लेकर जो सेट बनते हैं दैट इज पावर सेट, कहते हैं पावर सेट ऑफ, यानी कि आप इसको कह सकते हो, यानी कि सेट सेट ए बी सेट देन दी कलेक्शन कलेक्शन या हम कह सकते फैमिली ऑफ ऑल ऑल सबसेट ऑफ ए कॉल्ड कॉल्ड पावर सेट इज डोनेटेड बाय। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद, इतने सारे पावर सेट पर सेट सबसेट प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट इसको रिप्रेजेंट किस कैसे करते हैं वो चीज को देख। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इन सेट पहला
अब इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो 7 to 0 है। पहला का आंसर एक्स such that x belong to real number where -7 less than, that is open in x x belong to real number, वह रियल नंबर लेस देन x लेस देन x such that x belong to real number a less than x less than, देख रहे हैं 4, यानी कि कह सकते हो x such that x belong to real number और less than। सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोगों को समझने की ये है, समझने की चीज़ यहाँ पर ये है हम लोगों को कि हम यहाँ पे ये देख रहे थे कहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। देखो 7 को हमने क्या किया, एक्सक्लूड, 0 को भी एक्सक्लूड, देखो जी एक्सक्लूड किए हैं। जब इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड के केस में ये डालते हैं, और जब एक्सक्लूड करना है यानी कि नहीं लेना, 6 से बड़ा लेना है, ये है हम लोगों के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टाइप को देखते हैं। कोई सेट ए है, दिस के अंदर भी 1 3, दूसरा एलिमेंट 4 5 6 7 8, of the following is true और कौन इसमें फॉल्स है। पहला 1 बिलोंग टू ए, दूसरा 1 ऊपर सबसेट, तीसरा 7 8 बिलोंग टू ए। आई एलिमेंट 5 5 पर सबसेट ऑफ। एक और क्वेश्चन है, दैट दैट सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ एंड सबसेट ऑफ ए दैट इक्वल टू
देखिए कोई सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स देखिए 3 सबसे सेट ही बना है। यानी कि सबसे पहले आप क्लियर कर लो, वो आप ये क्लियर करो। आप ये क्लियर करो, दिस 1 3 दैट इज सबसेट नहीं बल्कि एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट ऑफ 4 5 4 5 दैट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। और 7 8 ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि कोई एक सेट बनाओ जिस सेट के अंदर 4 5 डालिएगा, दिस इसको कह सकते हैं दैट इज सबसेट ऑफ सेट। एक कंडीशन के आधार पर देखते हैं, ए एलिमेंट दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इस एलिमेंट यही थी, एक दो। हाँ, ये आपका देख रहे हो कि ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि 1 2 3 एक एलिमेंट है, नौ की सबसेट है इसका, दैट इज फॉल्स। 6 7 हाँ ये ट्रू है आपका, क्योंकि देख रहे हो 6 7 8 हाँ ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी ट्रू। 5 इसके सबसेट हैं, दैट इज फॉल्स। किस सेट का 5 सबसेट होता है, नॉट एलिमेंट, ये होगा 5 सबसेट हो, दैट इज ट्रू। एक ये कॉन्सेप्ट है हम जो ये देख रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज होता है कि नोटेशन, सबसे बड़ी चीज होता है हम लोगों को इसमें जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यानी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें इस प्रॉपर सबसेट, सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज है कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट कह रहा है हम लोगों को कि प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ सी और एंड सी सबसेट ऑफ ए, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। देखो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है आपको। एक और चीज है, हमने पिछले क्लास में देखा था इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, हम लोगों को ए इक्वल टू अगर लिखते हो तो ए सबसेट ऑफ बी ऑल्सो बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होगा। तो एक चीज तो आपको यही पता है कि ए सबसेट ऑफ बी और बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं और सी के सारे एलिमेंट ए में हैं। जैसे आप इस तरीके से सेट 1, तो देख रहे हैं कि सेट 1 सेट सबसेट ऑफ ए, यानी कि 1 2 बी 1 2 सी 1 2, क्योंकि यहाँ कहा कि सी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, तो उस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। दोनों कंडीशन से देने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि ए यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। एक कंडीशन तो हमारे पास है ही, का ये कंडीशन प्रूव हो गया। देन आफ्टर इट ए इक्वल टू
सेट। थैंक यू बच्चों। अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। देखिए सेट जो है आपको दो तीन जगह बहुत अच्छा काम है। एक तो एक जेई मेन में एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है, दूसरी चीज रिलेशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपका ठीक होगा अगर सेट आपका बेहतर है हम लोगों को। ये सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है हम लोगों को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग देखेंगे यूनियन इंटर से। ओके, थैंक यू।